आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 3 यानी अवयव के प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अवयव ए बराबर इतना दिया हुआ के लिए इन मानों को ज्ञात करना। पहला अवयव की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या और तीसरा अवयव A3, A21, 33, 24 और 23 ज्ञात करना। तो चलिए इसके हल करते हैं एकदम आसान भाषा में। क्वेश्चन हम यहाँ लिख लिए हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा कि अवयव की कोटि। पहला पूछ रहा है कि अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि क्या हो जाएगी इसकी? तो पहले रो लिखा था, तो हमको लिखना गिनना है इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, जो मैंने थ्योरी वाली वीडियो में बताया था। तो पहले गिन लेते हैं। इसमें ये पहला रो है, इसे लिखेंगे R1, और ये दूसरा रो है, इसे लिखेंगे R2, और ये तीसरा रो है तो इसे लिखेंगे R3, और ये पहला कॉलम तो इसे लिखेंगे C1, और ये दूसरा कॉलम इसे लिखेंगे C2, और ये तीसरा कॉलम तो इसे लिखेंगे C3, और इसे यह चौथा कॉलम तो इसे लिखेंगे C4। तो पहले रो को लिखते हैं। तो रो कितना है 3 और कॉलम कितना है तो 4। तो इसका सही आंसर 3 गुना 4 हो जाएगा। अवयव की कोटि 3 गुना 4 हो जाएगी। तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ये हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो संख्या पूछ रहा है तो आपको क्या करना, गिन लेना सभी को। इसमें सभी को गिन लेना। तो कितना 1 2 3 4 और 3 है, तो 4 3 12 हो गया। यहाँ अवयवी को यानी पूरा को उसको गिन लेना, तो यहाँ जाएगा 12 इसका सही आंसर। और तीसरा देखते हैं। तीसरा पूछ रहा है अवयव कुछ पूछ रहा है इसमें कि A13 पूछ रहा है और A21 पूछ रहा है। थोड़ा इसमें मैं किताब इधर ला देता हूँ तो आपको सही जानेगा। इतना ही सब निकालना है इसमें। तो हम मान को देखकर निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं A33 निकालना, A24 निकालना और A23 निकालना। तो इतना निकालना है। अब चलिए हम निकालते हैं। A31 पूछ रहा है, इसमें A31 कौन है? A31 है को इसमें देखना। तो A31 इसमें जैसे देख A11 है और ये 2 A12 और ये 3 है, तो इसमें A13 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसका सही आंसर 19 होगा। और फिर पूछ रहा है A21, तो A21 इसमें क्या कौन हो जाएगा? A21 इसमें E11 है, तो ये 11 है, तो ये 21 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 35 हो जाएगा। और अब अगला पूछ रहा है A33, तो A33 देखते हैं इसमें कौन है। तो A33 हम लोग जाएंगे किस तरफ? जाएंगे इस तरफ। A33 इसमें आएगा, इसी में जैसे देखिए A1 है और फिर इसमें जाएगा 2 3, फिर इसमें जाएगा 3 3, तो यह आ जाएगा हमारा -5। और फिर पूछे आगे 2 4, तो हमको अब 2 4 देखना। तो 2 4 कहाँ जाएगा? 2 और 4 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 4, ये हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, क्योंकि यह चौथा 1 2 3 4 और फिर यह 1 4 है, तो ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 2 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा 12। अगला है A23, तो 2 3 कहाँ है इसमें? हमको 2 3 के देखना है। तो 2 3 कहाँ पे आ रहा है? इसमें 1 3 आया, फिर 2 3 हो गया, तो ये 2 3 आ रहा है 5/2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/2। ये इसका आंसर होगा। अगला हमारा दूसरा नंबर, यदि अवयव में 24
अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले लिखेंगे कि अवयव में 24 तथा 13 अवयव है। यहाँ लिखेंगे हल। अवयव में 24 एवं 13 अवयव है, इसलिए संभव कोटियाँ पूछ रहा था। यहाँ लिखेंगे इसलिए संभव कोटियाँ बराबर। अब देखिए कोटियाँ निकालते हैं तो कोटियाँ पहले 13 का लिख लेते हैं क्योंकि 13 का छोटा है। 13 को हम लोग कितने बार तोड़ सकते हैं? तो 13 को 1 गुने 13 तोड़ सकते हैं और 13 गुने 1 तोड़ सकते हैं। ये हो गया 13 के। अब निकालते हैं कितना का? 24 को। 24 के तो 24 को हम लोग कितना बार में तोड़ सकते हैं? तो इसका गुणनखंड तोड़ना है तो हम लोग इसे इस तरह तोड़ेंगे। 6 छक 24 होता है, अच्छा 4 छक 24 होता है और एक होता है 8 तिया भी 24 हो सकता है और 3 आठी भी 24 हो सकता है। और कोई वैसे सोचना है कि टूट के 24 आ जाना चाहिए तो यहाँ 12 दूनी भी 24 होगा और फिर 2 इसे भी हो सकता है 12 दूनी 24 और फिर 2 से गुना करेंगे 12 में तो भी 24 आएगा। और ये हो सकता है क्या इसका? तो 24 1 गुने 24 भी कर सकते हैं और 24 गुने 1 भी कर सकते हैं। तो देखें आप 24 की इतना सारे संभव कोटियाँ हो सकती है। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी? इसमें भी 2 अवयव हो तो हम इसको हल करते हैं। पहले लिखेंगे इसमें कोटियाँ, तो इसमें कितनी कितनी कोटियाँ हैं? संभव कोटियाँ बराबर लिख देते हैं। डायरेक्ट इसको बनाते हैं संभव कोटियाँ। एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है संभव कोटियाँ बराबर। अब देखते हैं किसका, तो पहले हम देख लेते हैं 18 का। तो 18 को हम लोग कितने में तोड़ सकते हैं? तो 9 दूनी 18 टूट सकता है और फिर 2 9 18 टूट सकता है और फिर छोटिया 18 टूट सकता है और फिर 3 छक भी 18 टूट सकता है। और 18 को हम लोग इस 1 गुने भी 18 तोड़ सकते हैं, 18 गुने 1 भी तोड़ सकते हैं, यानी गुना करके उतना ही आना चाहिए। ये हो गया हमारे 18 के अवयव संख्या, ये हो गया आंसर। अब एक और है 5 के। 5 के भी देख लेते हैं। तो 5 को हम लोग कितना में तोड़ सकते हैं? तो 1 गुने 5 में तोड़ सकते हैं और 5 गुने 1 में तोड़ सकते हैं। अब इसका इतना ही होगा क्योंकि आगे नहीं टूट सकता। अगला है चौथा नंबर, एक 2 गुने 2 अवयव ए बराबर इतना की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला इतना दिया हुआ और दूसरा भी इतना दिया हुआ, तीसरा इतना दिया हुआ। तो हम ये तीनों का हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं पहले। तो चलिए इसको हल करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला नंबर, इतना बराबर इतना, इतना को निकालना है। तो पहले इसमें मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि माना कि ए बराबर, आपको मानना पड़ेगा अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि है, मान लेते हैं पहले 2 गुने 2 अवयव की कोटि कह रहा है। जैसे यहाँ 2 गुने 2 अवयव थे तो हम लोग 2 रो और 2 ही कॉलम में मानेंगे। तो यहाँ मान लेते 1 2, इधर हो जाएगा 2 1 और फिर यहाँ 1 2, तो यहाँ 2 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्वेश्चन से देखें, जो पहला अंक है उसको आई मानेंगे और जो दूसरा अंक है उसको जे मानेंगे। तो पहला अंक है उसको आई और दूसरा अंक जो है उसको जे मानेंगे और आई और जे का मान इन पे रख के इसको हल करें। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। पहले क्या करते हैं, A11 निकालते हैं। पहले इसके जगह पे आई और जे के जगह पे, आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर, तो A11 बराबर इसका मान इसमें रखना है। तो इसमें रखते हैं। आई बराबर हम लोगों ने क्या माना, 1 माना। यहाँ 1 लिखेंगे और जे बराबर क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे और बटा 2 है और इसका पूरा के होल स्क्वायर। ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा और 2 के होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, तो कट के 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे A12 निकालेंगे तो A12 कौन है यहाँ है, तो
आई को हम लोग 1 मानेंगे और जे को 2 मानेंगे। तो इस सूत्र पे रख देते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2/2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये 2 1 3 हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ 3 3 9/2 आ जाएगा। अब हम लोग A1 3 निकालते हैं। A1 3 तो है ही नहीं इसमें, A1 2 निकलेगा क्योंकि अगला है A1 2 बराबर। तो A1 2 निकालते हैं, इसमें 2 आई है और जे बराबर 1 है। तो आई के जगह पर 2 लिखेंगे हम लोग, +1 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे बटा 2 लिखेंगे। तो ये भी हो जाएगा 2 1 3 और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उतना ही इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर बाई 2 और इसका भी उतना ही सेम आ जाएगा आंसर 3। हम निकालेंगे क्या A1 2 2। तो देखिए A1 2 2 आई बराबर जे 2 मान लेंगे और जे बराबर भी 2 मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 2 के होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ 2 2 4 हो गया, 4 के होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ 4 के वर्गमूल 4 16/2, तो ये कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। अभी इन मानों को सही आर के लिख देना। तो हम लोग ए बराबर इतना माने थे, तो इनके मानों के जगह पे ये सब लिखना है हमको। तो यहाँ आ जाएगा अतः ए बराबर A11 के जगह पे क्या निकला 2 निकला और फिर A21 के जगह पे क्या निकला, A21 के जगह पे 9/2 निकला। और फिर देखना इधर A21 के जगह पे क्या निकलेगा, यहाँ पे 9/2 निकला। तो यहाँ हम लिखेंगे 9/2 और ये 2 की जगह 8 निकला। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला दूसरा नंबर चौथा का ही AIJ बराबर I/J। तो इसमें भी हम लोग पहले मान लेते हैं, वही ला सेम मानना है। तो आप नहीं भी लिख सकते, मैं समझने के लिए लिख देता हूँ। माना कि ये बराबर A11 A12 A21 A22। अब इसमें भी सेम उसी तरह निकालना है जैसे हम लोग उसमें निकाले थे वैसे निकालना। तो पहले A11 निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे A11 बराबर, तो आई के जगह 1 और जे के जगह 1। तो इस सूत्र पे हम लोग रखेंगे इसको, तो 1/1, तो इसका 1 आएगा। अब क्या करते हैं A21 निकाल लेते हैं। तो 21 निकालते हैं, नहीं यहाँ पहले तो A1 2 निकलेगा ना, पहले ये आता ना। तो आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको A21 बराबर 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। अब निकालेंगे A21। तो देखिए यहाँ आई के जगह 2 है और जे के जगह 1 है, तो इसका आ जाएगा उल्टी 2/1 आ जाएगा, यानी इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। हम निकालेंगे A22। तो A22 की जगह पे तो आई की जगह 2 है और जे की जगह भी 2 है, तो हम लोग इसे 2/2 लिखेंगे, इसका बराबर 1 आ जाएगा। अभी इन मानों को सभी को इसमें रख देना है। तो कितना आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा 1 आया पहले, फिर 2 आया, फिर 2 आया। अब A12 की जगह पे क्या है, तो A12 की जगह पे 1/2 है और A21 की जगह पे क्या है, तो यहाँ 2 है। इसको हम लोग घेर देते हैं पहले, और एक आखिरी है जो इसका मान 1 निकला था, यही आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है AIJ बराबर इतना, तो इसको भी हल करते हैं उसी प्रकार। इसमें भी हम मान लेते हैं, आप वहाँ से भी काम चला सकते हैं फर्स्ट में मान कर। मैं समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। माना कि A बराबर A11 A12 A21 A22 इतना लिख दिया। अब इसका मान इसमें रखना है, तो चलिए रखते हैं। पहले A11 निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे A11 बराबर, तो आई के जगह 1 और जे के जगह भी 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 + 2 दिया हुआ, 2 गुने जे के जगह पे 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बाई 2। अब इसका हल कर दीजिए, 1 और 2 गुने 1 तो 2 ही हो जाएगा बाई स्क्वायर बटा 2, और 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 3 3 9/2 इतना आ गया इसका। अब A12 निकालते हैं,
ए 1 2 बराबर आई के जगह 1 और जे के जगह 2, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 2 गुने जे के जगह 2, इसका होल स्क्वायर कर दें बटा 2 कर दें। अब इसको गुना कीजिए तो 1 प्लस 2 दूनी 4 के होल स्क्वायर बाय 2, यही 4 1 5 का स्क्वायर बाई 2, तो इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5 5 25 बाई 2 आ जाएगा। अब आगे निकालते हैं 8 2 1 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो इसका हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस 2 गुने 1 के होल स्क्वायर बाई 2, तो इसका गुना कर दीजिए 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर बाई 2, तो इसका आ जाएगा 4 का स्क्वायर बाई 2, तो 4 4 16 हो जाएगा बाई 2, 3 कट के 8 आ जाएगा। अब लास्ट निकालते हैं 8 2 2, इसमें आई की जगह भी 2 है, जे की भी जगह 2 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह 2 प्लस 2 गुने 2 के होल स्क्वायर बटा 2, और इसमें गुना करेंगे तो 2 प्लस 2 दूनी 4 के होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ 4 2 6 हो गया, 6 के स्क्वायर बाई 2, तो इसका 36 हो जाएगा वर्गमूल बाई 2, तो 18 दूनी काट देंगे इसका 36। अब हो गया सभी का मान, अब फिर लास्ट में लिख देंगे ए बराबर, अतः ए बराबर सभी का मान बैठा दीजिए इसमें, तो 1 1 बराबर निकला क्या 9/2, 9/2, और फिर निकला A1 2 बराबर 25/2, फिर अगला निकला 8, तो यहाँ लिख देंगे, और फिर A1 2 निकला 2 2 वैल्यू 18, तो ये आ गया इसका आंसर। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन की एक 3 गुना 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें एक 3 गुना 4 अवयव की रचना करना, तो चलिए इसको रचना पहले करते हैं। इसमें क्वेश्चन है पहला नंबर कि AIJ बराबर 1/2 माइनस 3I प्लस जे, तो इसमें पहले 3 गुना 4 अवयव की रचना करना, तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि ए बराबर 3 गुना 4 यानी 3 रो और 4 कॉलम, तो हम लोग 3 रो देते हैं पहले A1 1 A1 2 A3 A4, 3 रो और 4 तक जाएगा, तो 4 है तो 4 तक जाएगा, और फिर यहाँ 2 1 A2 2 A2 3 A2 4, और फिर यहाँ जाएगा 2 है, यहाँ 3 जाएगा A3 1 A3 2 A3 3 A3 4, और इसको घेर। अब इन सभी का मान इसके सूत्र के द्वारा निकालना है, चलिए निकालते हैं। पहले निकालेंगे A1 1 बराबर, तो इसमें I 1 है और जे भी 1 है, तो इन दोनों का मान इसमें रखेंगे, तो पहले A1 1 निकाल लेते हैं। A1 1 बराबर 1/2 माइनस 3 गुने आई की जगह 1, तो 1 और प्लस फिर 1, तो 1। अब इसको आगे हल करते हैं, 1/2 है तो 1/2 माइनस 3 हो जाएगा, गुना होकर प्लस 1 हो जाएगा बराबर 1/2, और फिर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -3 से +1 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा, इतना हो गया। अब A1 2 निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे A1 2 बराबर, यहाँ आई के जगह 1 है और जे के जगह 2 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/2 अंडरवुड -3 गुना 1 प्लस 2 बराबर 1/2 और 2, यहाँ हो जाएगा -3 + 2 -3 + 2, तो इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा इसमें से -1, लेकिन यहाँ मोड लगा हुआ है इसलिए माइनस को प्लस में बदल दिया जाता है, तो मैंने यहाँ भी गलती कर दिया, यहाँ भी माइनस नहीं होगा, सिर्फ +1 ही होगा क्योंकि इसमें मोड लगा हुआ, और जब ये बाहर निकलता है तो इसमें से माइनस हट जाता है, तो इसमें वही 1/2 गुना 1 हो जाएगा, तो इसका भी आ जाएगा 1/2। आगे निकालते हैं A1 3, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, इसमें आई की जगह 1 है और जे की जगह 3, तो -3 गुने 1 + 3,
बराबर 1/2 आई 3 गुने 3 और फिर यहाँ -3 + 3 तो ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 0 तो पूरा तो 0 ही हो जाएगा। आगे निकालते हैं। आगे निकालते हैं A14 निकालते तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और y के जगह 1 है और j के जगह 4 है। -3 गुने 1 + 4 बराबर 1/2 इंटू -3 + 1 4 यहाँ 4 है तो ये घट जाएगा -3 में से तो 1 बचेगा +4 तो यहाँ 1/2 गुने 1 बराबर 1/2 इसका भी 1/2 ही आएगा। हम निकालेंगे 1 2 1 तो निकालते हैं इसका A21 यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ i के जगह 2 है और j के जगह 1 है तो यहाँ लिखेंगे -3 गुने 2 + 1 बराबर 1/2। अब यहाँ -3 दूनी 6 हो जाएगा +1 हो जाएगा तो यहाँ -5 आ जाएगा, लेकिन हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे 1/2 गुने 5 कर देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे 5/2 माइनस हट जाएगा। हम निकालेंगे A22 इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। अब क्या निकालेंगे A22 निकालते हैं। तो चलिए निकालता हूँ। इसी तरह सभी निकाल लेना। यहाँ 1 2 1 अब फिर यहाँ 2 2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1/2 -3 यहाँ i के जगह 2 है और j के जगह 2 है तो हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे फिर +2 ही कर देंगे और 1/2 इंटू यहाँ 3 दूनी -6 +2 बराबर 1/2 और फिर यहाँ घट जाएगा तो -4 आ जाएगा और इसमें हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब ये निकालेंगे 1 2 3 निकालेंगे तो 1/2 -3 गुने i की जगह 2 है +3 लिखेंगे और यहाँ 1/2 यहाँ -3 दूनी 6 +3 यहाँ घट के -3 आ जाएगा। जिस हम लोग इसमें भी माइनस नहीं लिखे और यहाँ 3/2 आ जाएगा। हम निकालेंगे 2 4 बराबर 1/2 -3 गुने 2 + 4 बराबर 1/2 -3 दूनी 6 +4 तो यहाँ भी घट के 1/2 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 तो कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। आगे निकालते हैं 3 1 ये 3 1 1/2 -3 गुने यहाँ i की जगह 3 और j की जगह 1 तो 3 + 1 1/2 -3 3 9 + 1 बराबर -9 से 1 जाएगा तो फिर 1/2 और गुने में -8 लेकिन हम लोग इसे नहीं लिखेंगे यहाँ 4 इसका आंसर 4 है। अगला 3 2 1/2 -3 गुने i की जगह 3 और j की जगह 2 यहाँ 1/2 -3 3 9 +2 तो 1/2 यहाँ हो जाएगा 9 में से तो 7 तो इसका 7/2। अगला 3 3 1/2 i की जगह पर 3 और j की जगह पर 3 तो +3 और 1/2 -3 3 9 +3 तो 1/2 का यहाँ 6 तो इसको काट देंगे 3 ये आ जाएगा 3। अगला 3 4 1/2 -3 गुने 3 + 4 1/2 -9 + 4 बराबर 1/2 तो 9 में से 4 जगह तो 5 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5/2। अब सभी का मान लिख देंगे जहाँ जिसका जगह तो यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर तो A11 के जगह पर 1 निकला था और A12 के जगह पर 1/2 और फिर इसी तरह सभी लिख देंगे 5/2 2 3/2 1 4 7/2 फिर यहाँ की जगह 3 आया था और इसके जगह पर 5/2 आया। ये हो गया इसका आंसर।
अगला भी सेम वैसे ही एकदम आसान क्वेश्चन है। ए आई जे बराबर 2i माइनस 1 जे करना, तो एकदम सिंपल है। मैं इसमें भी मान लेता हूँ, आप चाहें तो एक ही जगह माने क्योंकि मुझे समझाना। माना कि ए बराबर, आप वहाँ भी मान लेंगे तो चलेगा, हम यहाँ मान लेते हैं समझाने के लिए। ये 1 2 हो गया, आई 1 2 1 3 हो जाएगा, ये 1 4 हो जाएगा, यहाँ 1 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा। इसको पहले घेर देते हैं और यहाँ ये 3 1 हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा, ये 3 3, ये 3 4 हो जाएगा। अब इसमें भी सभी का मान हम लोग इससे निकालेंगे। चलिए इसमें हाल हाली निकाल लेते हैं। पहले ए 1 1 निकालते हैं, तो आई की जगह 1 है और जे की भी जगह 1 है, तो ये 1 1 बराबर हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। अगला है ए 2 1, ये 2 1, तो 2 गुने 1 माइनस 2, तो यहाँ जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 0। ये 1 3, तो 2 गुने 1 माइनस 3 बराबर, तो 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1। इसमें मोड नहीं है इसलिए माइनस रहेगा। तो हाल हम निकाल लेते हैं। ए अब 1 3 निकलेगा, तब 1 4 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 गुने 1 माइनस 4, तो यहाँ 2 गुने 2 माइनस 4 तो माइनस 2, ये 1 4, अब ये 2 1, तो अब आ गया आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 माइनस 1, तो 2 गुने 4 माइनस 1, यहाँ 3 हो जाएगा, ए 2 2, तो 2 गुने 2 माइनस 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2। अब ये 2 3, तो 2 गुना 2 माइनस 3, 3 दूनी 6 माइनस 3 बराबर 3, तो हो जाएगा 3। आगे निकालेंगे ए 2 4, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस 4, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0। अब फिर निकालेंगे यहाँ 2 4 हो गया, और फिर निकालेंगे ए 1 3 हो, तो यहाँ आई के जगह पर 3 होगा, जे के जगह पर 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 माइनस 1, तो यहाँ 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5। इधर एक जगह गलती हो रहा था, यहाँ 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 होगा और माइनस 1, तो यहाँ 1 होगा, मैंने गलती कर दिया। तो यहाँ निकलते ए 2 3 2, तो यहाँ 2 गुने 3 माइनस 2, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर 4, और ए 3 3 निकालते हैं, तो यहाँ 2 गुने 3 माइनस 2, तो 3 दूनी 6, यहाँ भी हो जाएगा, और माइनस यहाँ 3 होगा क्योंकि यहाँ 3 यहाँ माइनस 3, तो 3 यहाँ 3 हो जाएगा, और यदि 3 4 निकालते हैं, तो 2 गुने 3 माइनस 4, 3 दूनी 6 माइनस 4 बराबर यहाँ 2 हो जाएगा। अब जैसे जैसे मान निकला वैसी मान सबके बैठा के इसमें रख देना। जैसे ये 2 1 बराबर निकला, तो 1 यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, इस तरह हम लिख देते हैं यहाँ लास्ट में। अतः ए बराबर, मैं देख के लिख देता हूँ यहाँ से, मान आया कितना मान इसका, यहाँ आया 1, और यहाँ आया फिर 0, यहाँ माइनस 2 और फिर माइनस 1 माइनस 2 आया, और फिर 3 आया था, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, और फिर 5 आया था, और फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों में से XYZ के मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इतना बराबर इतना, तो इसमें XYZ का मान ज्ञात करना। तो क्या करते हैं, पहले इस यहाँ पे लिखना पड़ता है कि दोनों तरफ तुलना करने पे, अवयवों की तुलना करने पे, हम लिख देता हूँ शॉर्ट में, दोनों तरफ अवयवों की तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए, इसके सामने जो सामने सामने, इसके सामने ई, इसके सामने ई, और इसके सामने ये है, और इसके सामने ये, सामने सामने वाला से तुलना किया जाता है। तो y बराबर क्या है, y बराबर 4 है, या 4 बराबर y लिखिए, बात बराबर है। 3 बराबर क्या है, 3 बराबर z है, या z बराबर 3 लिखिए, बात बराबर है। आई x बराबर 1 है, यहाँ x बराबर 1 है, तो यही तीनों इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना। अगला है इतना बराबर इतना, तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको
दोनों तरफ अवयवों की तुलना करने पर, इसको भी तुलना कीजिए, इसके सामने ये और इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, इसके सामने ये, तो इसका समीकरण बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। और फिर 5 प्लस जेड है, ये 2 नहीं मान लेना आपको, यहाँ 5 प्लस जेड बराबर 5, इसको 2 मान लें। और यहाँ भी एक बन रहा एक्स वाई बराबर 8, इतना हो गया। इसको हम लोग तीसरा समीकरण मान लें। अब देखो इसमें कि किस तरह एक्स वाई जेड के मान निकलेगा। तो इसमें तो किसी तरह अगर जोड़े घटाएंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि सेम नहीं है। ये एस है, इसको 5 नहीं समझना, 5 ये है। तो हम लोग इसे एक तरह लिख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग अगर y को नीचे ला देते हैं, y को नीचे ला देते हैं तो x का मान इसमें रख सकते हैं, तो शायद y का मान निकल जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 4 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इसमें रखते हैं, तो यह x प्लस वाई बराबर 6, x बराबर है यहाँ मान रख देते हैं इसका 8y प्लस वाई बराबर 6। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ y हो जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर बराबर 6 हो जाएगा। अब इसका तिरिया गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, इधर लिख देते हैं 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। अब इसको हम सजा के लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इधर 6 को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा 6y और 8 को उधर ले चलिए, तो ये प्लस में, तो ये प्लस में रहेगा बराबर 0। अब ये आ गया गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 को तोड़ना है, तो 4 दूनी 8 तोड़ते हैं तो 4 दू 6 हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे 2y माइनस 4 दूनी 8, तो यहाँ 4y प्लस 8, तो हो जाएगा 4 और 2 6 माइनस में है, तो माइनस में भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा गुना करने पर। अब इसमें y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ y 2 है, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 निकल गया तो 2 बच जाएगा, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ सिर्फ y बच जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस जाके यहाँ प्लस हो जाएगा। और फिर हो जाएगा y माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा y माइनस 2। तो इसको याद करके लिखेंगे, तो y बराबर 2 मान आ गया, एक आ गया 4 और एक आ गया 2, ये हो गया y का मान। अब y का मान समीकरण 4 में रखते हैं। अब y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान आसानी से निकल जाएगा, तो क्या करते हैं हम लोग इसी में रख देते हैं, यहाँ लिखते इतना में y का मान 4 में रखने पर तो x बराबर 8y है, तो y का मान इसमें 2 को निकला, तो हम लोग दोनों रखेंगे, तो x बराबर 8y, एक निकला 4 और एक निकला 8y2, तो इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, तो x का भी मान 2 निकला, x बराबर 2 और 4 निकला, तो इसका मान हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे। नहीं इसमें क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ 5 है कि जेड है, क्योंकि यही मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, यहाँ पर 5 ही है, यहाँ 5 ही, इसको हम लोग सिंपल हल कर देते हैं। देखो इसको है, इसको हल करते हैं, ये 5 प्लस जेड और 5 है, तो इसको क्या करते हैं कि जेड बराबर 5 को ही पटला देते हैं, 5 को ही पटला देंगे तो कट जाएगा, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप इसका एक्स वाई जेड का एक जगह मान लिख दीजिएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है तीसरा नंबर, इतना बराबर इतना, तो इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे, यहाँ भी लिखना पड़ेगा दोनों तरफ अवयवों की तुलना करने, अवयवों की
तुलना करने पर इसका तुलना कीजिए तो यह आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो सिंपल है, तो इसको लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और फिर एक्स प्लस जेड बराबर 5, एक्स प्लस जेड बराबर 5 और वाई प्लस जेड बराबर 7, वाई प्लस जेड बराबर 7। ये हो गया। इसमें भी हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो ये हो गया। अब क्या करना, इसमें देखना है कि किस तरह हमको वाई एक्स प्लस वाई के जेड निकल जाए। तो इसमें तो कोई चांस नहीं लग रहा निकलने का। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसमें एक्स प्लस जेड है, इसमें वाई प्लस जेड है, ना इसको घटा सकते हैं और ना ही जोड़ सकते हैं। तो क्या करते हैं कि वाई प्लस जेड का मान हम लोग इसमें रख देते हैं। देखिए वाई प्लस जेड यहाँ है ना, वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड बराबर 7 हम यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए रखते हैं समीकरण। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण तीसरा का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो वाई प्लस जेड, तो यहाँ वाई प्लस जेड है तो यहाँ बराबर हम लोग 7 लिखेंगे, तो एक्स प्लस 7 बराबर 9। अब इसको हल कर देंगे तो एक्स बराबर 9 माइनस 7 बराबर 2 आ जाएगा। इसका आंसर एक्स बराबर 2 आ जाएगा। अब एक्स का मान निकल गया, तो अब एक्स का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, तो इसका मान निकल जाएगा जेड के। तो लिखेंगे यहाँ कि एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो यहाँ देखिए सेकेंड क्या है, तो एक्स प्लस जेड बराबर 5। तो पहले यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस जेड बराबर 5। एक्स का मान 2 निकला, तो यहाँ टू लिखेंगे प्लस जेड बराबर 5 और फिर हो जाएगा जेड बराबर 2 को ऊपर ले चल जाएगा तो इधर 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। यह गया जेड के मान। अब निकालेंगे इसका वाई का मान। तो जेड का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ जेड का निकला। तो अगर हम इसमें जेड का मान रखेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए उसमें रखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले वाई प्लस जेड बराबर 7। जेड का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। वाई बराबर 7, इधर माइनस 3 ला देंगे तो वाई बराबर 4 आ जाएगा। और सभी का मान एक जगह लिख दीजिए। एक्स बराबर यहाँ लिखे एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3 और जेड बराबर 4। तो यहाँ लिख दे, इसका आंसर आ गया। ऐसे करके लिख देंगे आंसर। अगला 7वां नंबर के समीकरण इतना में ABCD का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ अवयवों की तुलना करने पर तो हम इसमें तुलना करेंगे सेम वाले। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5, इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अगला है 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0, इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अगला है 3c प्लस डी बराबर 13, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। अब इसमें देखना है कि किस तरह हम लोग करें कि मान निकल जाए। अगर किसी को जोड़ते या घटाते हैं तो कोई कटता है। देखो इसमें कौन घटेगा या कटेगा। तो इसमें डी है, इसमें बी है, इसमें सी है, 2a है, 2a। देखिए इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो बी भी कट सकता है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण जोड़ेंगे तो नहीं घटेगा, जोड़ेंगे तो थोड़ा कटेगा। इसको हटा देते हैं, हटा देंगे तो आराम से कट जाए। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 माइनस 3 करने पर इसको घटाते हैं पहले। चलिए करते हैं, देखते हैं कटते हैं। यहाँ हो गया वो। अब लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0 था, वहाँ 0 है तो हम लोग हटा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे माइनस और घटाने के और यहाँ साइन चेंज हो जाता है और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा 20 बी और यहाँ आ जाएगा माइनस a बराबर, यहाँ तो -0 तो ये -1 बच जाएगा और तो अभी कट जाएगा माइनस से माइनस।
यहाँ आ जाएगा 1 बराबर ए बराबर 1। अब ए का मान देखिए किस में रखे, अगर ए का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देते तो ए का मान रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2, 1 को ए पर टिला देंगे। तो चलिए इसमें रखते हैं, चलिए यहीं रख देते हैं। ए का मान समीकरण, पेन छाड़ के दूसरा ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट क्या, ए माइनस बी बराबर -1। ए का मान कितना है 1 आया, हम लोग यहाँ रखते हैं 1 माइनस बी बराबर -1। बी -1 को ए पर टिला देते तो 1 + 1 बराबर बी हो जाएगा, तो इसलिए बी बराबर 2 आ जाएगा। अब बी का मान, इसमें हम लोगों ने ए और बी का मान निकाले, अब इसमें सी और डी का मान निकालना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर समीकरण 2 में हम लोग ए का मान रख देते तो यहाँ सी का मान निकल सकता। तो चलिए इसको लिखते हैं, रख के देखते हैं। ए का मान समीकरण सेकेंड में, तो सेकेंड क्या हम लोगों का, सेकेंड है 2a + c बराबर 5 है। तो ए का मान हम लोग रख देते तो 1 हो जाएगा यहाँ, प्लस c बराबर 5। तो यहाँ 2 + c बराबर 5, और 2 को वो पट ले चलिए, तो c बराबर 5 - 2 बराबर 3 आ गया। अब आ गया ये c का मान। अब z का मान निकालते हैं, तो c का मान हम लोग अगर समीकरण 4 में रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 × 9, और फिर इधर ला देंगे तो घटा के इसका मान निकाल सकते हैं d का। तो हम लोग c का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 हमारा क्या, 3c + d बराबर 13, ये d है। तो c का मान 3 निकाले हम लोग, तो यहाँ लिख देंगे 3 × 3 + d बराबर 13, और ये हो जाएगा 3 × 9 + d बराबर 13। तो 9 को ऊपर भेज देते तो d बराबर 13 - 9 बराबर, तो 13 से 9 गया तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। अब अतः फिर लास्ट में लिख देंगे, अतः सभी का मान एक जगह लिख देते हैं। ए बराबर कितना आया था, 1 आया था, और बी बराबर शायद 2 आया था, और सी बराबर 3, और डी बराबर तभी निकालें 4, यहाँ 4 आया था। तो ये इतना इसका आंसर आ गया, इसको लिख देंगे आंसर। हमारा अगला 8वां नंबर क्वेश्चन कि ए बराबर m × m, aij m × m एक वर्गाव्यूह है, यदि 4 ऑप्शन है हमारे पास, कब होगा। तो जब होगा क्या, यहाँ लिखेंगे उत्तर जब m और n बराबर हो, यहाँ m n बराबर हो। वर्ग आव्यूह मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर होना चाहिए, तो m n बराबर हो, यही इसका आंसर हुआ। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है, यह बहुत VBI क्वेश्चन है 1 नंबर में। तो 8वां का सही आंसर सी हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर सी। 9वां है हमारा क्वेश्चन की x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन है इतना डैश इतना, तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि यह ज्ञात नहीं हो सकता, यह असंभव है। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में कि इसका ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन ही वैसा है, इसलिए इसे इसमें लिखना पड़ेगा ज्ञात करना संभव नहीं है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो चलिए इसको हल करते हैं, इसका आंसर क्या आता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर यहाँ पहले लिखने पड़ेगा कि 3 × 3 कोटि के अवयव की संख्या। तो लिखते हैं 3 × 3 कोटि के अवयव की संख्या कितनी है, संख्या पहले देख लेते हैं। तो 3 × 3 तो संख्या हो जाएगा यहाँ 9 है, 3 × 9 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर प्रत्येक प्रविष्टि पूछ रहा है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो
इसकी संख्या कितनी हो जाए, तो इसकी संख्या कितना है, संख्या ये एक 0 है और एक 1 है, तो इसकी संख्या 2 हो जाएगी। अब निकालना है इसकी कुल संख्या, तो क्या करते हैं, कुल संख्या निकालते हैं। इसकी कुल संख्या बराबर, कुल संख्या इसकी हो जाएगी, इसका पावर होता है। कुल संख्या निकालने के लिए इसको हम लोग पावर में लिखते हैं। इसको जब दो का 9 बार गुना कीजिएगा, ऐसे करके 2 गुने 2 गुने 2 9 बार करिएगा, इसका आ जाएगा 512 गुना करने पर। इसका सही आंसर 512 हो जाएगा।